तो चलिए, जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जनसंचार को पढ़ने के बाद हम लोग किसको पढ़ने जा रहे हैं, प्रिंट माध्यम। ठीक है, प्रिंट माध्यम या हम लोग कहेंगे समाचार और संपादकीय, समाचार और संपादकीय, इसको हम लोग पढ़ते हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग इसे पढ़ेंगे और भी जो टॉपिक रहेगा इसके साथ में उसको भी हम पढ़ेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। पूरा आपको जो टॉपिक है वो क्लियर करवाया जाएगा, डिस्कशन भी की जाएगी साथ साथ में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंट माध्यम क्या होता है। प्रिंट होता है छपाई, किसको कहते हैं, जो चीज़ छपती है उसको छपाई कहते हैं ना। तो इसका जो संचार माध्यम है, इसका जो संचार माध्यम छपाई माध्यम भी कहते हैं, संचार माध्यम है ना। छपाई का जो संचार माध्यम है उसे ही प्रिंट मीडिया कहते हैं। इसे हम लोग मुद्रण माध्यम भी कह सकते हैं, मुद्रण माध्यम। इसमें किसी चीज़ को मुद्रित किया जाता है। तो इसके कुछ रूप हैं, जैसे एक हम ले लें अगर समाचार पत्र, ठीक, समाचार पत्र, और दूसरा अगर हम लोग ले लें पत्रिकाएं। ये इसके रूप हो गए अलग अलग। एक समाचार पत्र हो गए, एक मैगजीन्स होगी, पत्रिकाएं होगी। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, पुस्तकें हो सकती हैं, बुक्स, ये भी तो संचार करती हैं, एक पीढ़ी की बात हमारे तक पहुंचाती हैं। फिर इश्तिहार भी हो गए। इश्तिहार क्या होते हैं, ये जो पैम्पलेट वगैरह, इश्तिहार, ये पैम्पलेट्स वगैरह या आप देखते होंगे सड़कों के किनारे बड़े बड़े लगे रहते हैं, ये सब प्रिंट माध्यम के ही उदाहरण हैं, तो इश्तिहार कहलाते हैं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो वो है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। ये सबसे पहले और महत्वपूर्ण है, ठीक है, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले वालों को ही, और ये महत्वपूर्ण क्यों है इनके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहला जो है, अगर हम बात करें समाचार पत्र की, ठीक है, इसके जो कार्य हैं कितने होते हैं और इनको कौन कौन से भागों में बांट सकते हैं हम लोग। समाचार पत्र के कार्य कौन से हैं और कौन कौन भागों में बांट सकते हैं। समाचार पत्र के कार्य क्या हैं, तो हम अगर इसके भागों को बांटें, समाचार पत्रों के कार्यों को भागों में अगर हम लोग बांटते हैं, किस में बांटे, भागों में। तो इसके भाग नंबर 1 रहेगा समाचारों को संकलित करना। ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया, समाचारों को संकलित करना, मतलब एकत्रित करना, इकट्ठा करना, संकलित करना, सबसे पहला ये काम हो गया इसका। फिर दूसरा संपादन करना, ये इसका एक दूसरा काम हो गया, संपादन करना, है ना। अब तीसरा मुद्रण तथा प्रसारण करना। तीसरा क्या हो गया, उसको छापना तथा फैला देना। प्रसारण हो गया, फैलाना, प्रसारण करना। तो ये समाचार पत्रों के जो काम है ना, उनको हम मेनली क्या किया हमने, 3 भागों में हमने बांट दिया, ठीक है। तो इसी से एक शब्द जुड़ा होता है, पत्रकारिता। ठीक है, पत्रकारिता एक शब्द जुड़ा होता है, किससे, समाचार पत्रों से ही निकला हुआ एक शब्द पत्रकारिता। ये पत्रकारिता क्या भाई, ये विधा जो है, पत्रकारिता वाली विधा आजकल बहुत ज़्यादा फैली हुई है ना। पत्रकारिता, जर्नलिज्म जिसको कहते हैं, ये जर्नलिज्म जो है, ये है क्या चीज़ है, ये आरंभ कब से हुई, तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये जो पत्रकारिता है, इसका आरंभ समाचार पत्र और पत्रिकाओं से ही शुरू हुआ, ये तो मैंने आपको बता दिया। आजकल रेडियो, दूरदर्शन तथा नेट समाचार भी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जो समाचारों को जो इकट्ठा करता है, समाचारों को जो इकट्ठा करता है, किसको, समाचारों को, उसको क्या कहते हैं। अगर कोई पूछ ले कि जो समाचार इकट्ठा इकट्ठा जो इकट्ठा करता है, संकलित करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, समाचार इकट्ठा करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं संवाददाता। क्या कहते हैं, संवाददाता, उसको संवाददाता कहते हैं। जो समाचार इकट्ठा करता है उसको संवाददाता कहते हैं, ठीक है, उसको संवाददाता कहेंगे। तो समाचारों को छपने योग्य जो बनाता है उसको क्या कहते हैं, जो समाचार इकट्ठा करता है उसको तो संवाददाता कहते हैं, ठीक है। दाता का अर्थ ही होता है देने वाला, संवाद देने वाला। बातें जो हैं, संवाद क्या होगी, बातचीत हो गई, विचार होगी, दाता होगा देने वाला। तो ये क्या करता है, पहले इकट्ठा करता है, फिर देता है। किसको देता है, संपादकीय विभाग को देता है। समाचार को छापने योग्य बनाता है कौन,
संपादकीय डिपार्टमेंट, संपादकीय विभाग। ये क्या करता है, इनको संपादकीय विभाग क्या करता है, छापने योग्य बनाता है, छापने योग्य। ये संवाददाता इकट्ठा करके लाता है और ये संपादकीय विभाग जो उसको छापने योग्य बना देता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें हम लोग कि हमारे अगर हिंदी की बात करें हम लोग हिंदी की, तो हिंदी में पहला समाचार पत्र कब आया, ये पता होना चाहिए। पहला समाचार पत्र, हिंदी पहला समाचार पत्र कब आया, तो इसके बारे में कहा जाता है कि 1826 में आया। कब आया, 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में आया था ये। और पंडित जुगल किशोर नाम है, पंडित जुगल किशोर, जुगल किशोर। हुई कि हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 में पंडित जुगल किशोर जी ने कोलकाता से निकाला था। ठीक है, कोलकाता से ये छपा था पहला। तो अब इसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो आपको पता होनी चाहिए पत्रकारिता और समाचार पत्र के क्षेत्र में। कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए कि आज़ादी के पहले जो पत्रकार हैं, ठीक है, आज़ादी के पहले के जो पत्रकार हैं, जो हिंदी को जिन्होंने प्रोत्साहित किया है, ठीक है, आज़ादी के पहले जो पत्रकार हैं, मतलब आज़ादी के जो पहले जो पत्रकार थे वो कौन कौन थे। इनमें ना एक नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। इस व्यक्ति ने बहुत सारे पत्रिकाओं में अपना योगदान दिया, ये एक पत्रकार थे। उसके बाद महात्मा गांधी जी थे, ये भी बड़े पत्रकार थे। फिर लोकमान्य तिलक जी थे, मदन मोहन मालवीय जी थे, मदन मोहन मालवीय जी। तो और भी बहुत सारे नाम हैं, ये इम्पोर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, लोकमान्य और मदन मोहन जी। और जैसे गणेश शंकर थे, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराम, प्रताप नारायण मिश्र, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी, बाल मुकुंद गुप्त, ये सब तो थे ही। अब आपको पता होना चाहिए कि आज़ादी के जो पहले क्या थे, समाचार पत्र और पत्रिकाएं थी, उनके नाम क्या हैं, समाचार पत्र पत्रिकाओं के नाम ये क्या है, ठीक है, इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। आज़ादी से पहले के जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं उनके नाम। तो जैसे इनमें बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, एक केसरी एक पत्रिका थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट। हिंदुस्तान समाचार पत्र आजकल भी है, ये आज़ादी से पहले। सरस्वती नाम की एक पत्रिका थी। हंस की एक पत्रिका थी। कर्मवीर हो गई। फिर आज, फिर प्रताप, फिर प्रदीप, फिर उसके बाद विशाल भारत करके ये पत्रिकाएं थी जो आज़ादी से पहले थी। कौन कौन सी, केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, है ना, केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज भी थी। आज जो है, जैसे आज तक चैनल है ना, वैसे ही एक पहले एक पत्रिका थी। फिर प्रताप था, प्रदीप था, फिर उसके उस साथ में विशाल भारत। ये कुछ पत्रिकाएं थी आज़ादी से पहले जो बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, इस दौरान जो पत्रकार थे, जो पत्रकारिता थी, उसका लक्ष्य क्या था, किस दौरान, आज़ादी के दौरान। तो लक्ष्य क्या था इन पत्रकारिता का, तो इनका पत्रकारिता था स्वाधीनता प्राप्ति। इनका एक ही टारगेट था, स्वाधीनता प्राप्ति। उसी के ही हित में ये सारे, हंस हो गया, हिंदुस्तान हो गया, सरस्वती हो गया, सारी पत्रिकाएं लिखी जाती थी। अब आज़ादी के बाद भी कुछ प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं और पत्रकार आए आज़ादी के बाद। ये तो आज़ादी के पहले की बात हुई ना, आज़ादी के बाद भी आए। कौन आए, पत्रकार, ठीक है, फिर पत्रिकाएं, ये सब आज़ादी के बाद भी आए। तो कौन कौन सा आया, एक आया नवभारत टाइम्स, ये आज़ादी के बाद आया, ठीक है, नवभारत टाइम्स आ गया। फिर जनसत्ता, आजकल भी है ये, जनसत्ता है। फिर नई दुनिया, फिर हिंदुस्तान, मैंने आपको पहले भी कहा कि हिंदुस्तान नाम का समाचार पत्र आज भी है। उसी तरह से राजस्थान पत्रिका, ये आज़ादी के बाद ही आए, राजस्थान पत्रिका। अमर उजाला,
बहुत बड़ा उदाहरण है अमर उजाला। फिर दैनिक भास्कर, है ना, फिर दैनिक जागरण, ये कुछ क्या आगे हमारे समाचार पत्र, ठीक है। और कुछ पत्रिकाएं भी हैं, जैसे धर्मयुग नाम की एक पत्रिका है, वो छपती है। साप्ताहिक हिंदुस्तान है, दिनमान है। फिर उसके बाद रविवार नाम की भी एक पत्रिका है, रविवार। फिर इंडिया टुडे बहुत फेमस है। फिर उसके बाद आउटलुक नाम की एक पत्रिका है, ये भी आज़ादी के बाद। अब उसके बाद अगर बात करें, कुछ पत्रकार थे जो आज़ादी के बाद बहुत फेमस रहे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन, अज्ञेय जिन्हें कहते थे, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र कुमार, फिर प्रभाव जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सिंह, ये सब। अब इसके बाद अगर हम बात करें रेडियो की, ठीक है, किसकी, रेडियो। तो रेडियो का विकास कब शुरू हुआ? अभी तो हमने समाचार पत्रों की बात की ना, अब रेडियो जो है ये भी तो जनसंचार का एक माध्यम है। तो जो रेडियो है इसकी शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत जो है भारत में हुई है 1892 से, ठीक है, भारत में 1892 से शुरुआत हुई है इसकी, इसके आसपास हुई है। और 1921 में बात करें, अगर 1892 के बाद मतलब 8 साल कम थे 1900 होने में, तो 1921 में लगभग 40 साल बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया इसने क्या किया, जो पोस्ट की जो तार होती है ना, पोस्ट का जो तार विभाग होता है, इसके सहयोग से पोस्ट का जो तार विभाग होता है, ठीक है, 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या किया, पोस्ट के तार विभाग से, इसके सहयोग से, इसके कोऑपरेशन से क्या किया कि एक संगीत कार्यक्रम शुरू किया। कौन सा कार्यक्रम? संगीत। सबसे पहले संगीत का कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था कब? 1921 में, ठीक है। अब बात करते हैं 1936 की। तो इस टाइम क्या हुआ, सन 1936 में ऑल इंडिया रेडियो, जिसको AIR कहते हैं, ठीक है, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की क्या हुई, एक विधिवत स्थापना हुई। और 1947 तक अगर बात करें आज़ादी की, 1947 तक भारत में 9 रेडियो स्टेशन स्थापित, कितने? 9 रेडियो स्टेशन स्थापित हो चुके। आज आप देखते होंगे कि आकाशवाणी 24 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में? 24। आज क्या करती है आकाशवाणी 24 लैंग्वेजेस में, 24 भाषाओं में, ठीक है, और 146 बोलियों में जनसेवा दे रही है। देश की लगभग जो 96% जो आबादी है ना, वो रेडियो सुनती है, लगभग 24 लैंग्वेजेस में, 146 में। तो कुछ एक डेट्स थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक 1892 के आसपास ये शुरू हुआ। दूसरा 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया और डाक तार विभाग के सहयोग से संगीत कार्यक्रम शुरू हुआ। फिर उसके बाद बात करें अगले 1936 की, तो आकाशवाणी की स्थापना हुई। 1947 में 9 स्टेशन हो गए थे। और ये सब जानकारी जो अभी आपको पता चली, ये रेडियो के बारे में बेसिक जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग FM रेडियो की। ये FM रेडियो है ना, ये भी तो रेडियो का ही एक अंग है। ये भी जनसंचार करता, मनोरंजन ज़्यादा है इसमें, लेकिन करता तो है। तो जब रेडियो शुरू हुआ लगभग कितने 1892 में, तो इसके लगभग 100 साल बीत गए। तो 100 सालों में क्या होगा, 100 सालों में क्या होगी, जो रेडियो की जो तारें थी, मतलब रेडियो की जो रेंजेस थी, वो सरकार के अंडर ही थी। किसके अंडर थी? सरकार का ही इसके ऊपर पूरा नियंत्रण था। सरकार ही जो कुछ थी करती थी, इसके ऊपर ना कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं थी, है ना, प्राइवेट नहीं था ये। तो क्या हुआ, 1995 में इसके आसपास उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि जो ध्वनि तरंगे हैं, ठीक है, साउंड वेव्स हैं, ध्वनि तरंगे, इनके ऊपर सिर्फ सरकार का ही अधिकार ना हो। तब से क्या हो गया, ये निजी भी होने लग गया, प्राइवेट भी हो गया, ठीक है। कब से? 1995 के बाद निजी भी होने लग गया। तो जैसे ही निजी हुआ, तो सन 1997 के आसपास, ठीक है, इससे पहले की बात करें, जब निजी हुआ
उससे पहले भी 1993 में क्या हो गया था, एफएम शुरू हो गया था, जिसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। 1993 में भी शुरू हो गया था। सन 1997 तक भारतीय आकाशवाणी के साथ साथ दूरदर्शन भी केंद्र सरकार के अधीन था। 1997 तक दूरदर्शन भी इसके अंडर ही था। अब क्या हुआ कि इसी वर्ष प्रसार भारती नाम से स्वायत्त निकाय बना। 1997 में प्रसार भारती नाम का एक प्राइवेट स्वायत्त निकाय बन गया। ठीक है, आज रेडियो और एफएम रेडियो इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत? प्रसार भारती के अंतर्गत। 1997 से इसकी सेवाएं शुरू हुई हैं हमारे देश में। आज एफएम रेडियो एक बार फिर से लोकप्रिय है। लगभग 90 शहरों में 350 से भी अधिक एफएम चैनल हैं। 90 शहरों में 350 से भी अधिक एफएम चैनल हैं। तो ये इसकी लोकप्रियता है, किसकी? एफएम की। तो ये एफएम रेडियो हो गया। ये सब चीज़ें जो हैं समाचारों से संबंधित हैं और जनसंचार से संबंधित है, जिनकी जानकारी आपको थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्यों लोकप्रिय है इसको आप जानते ही हैं। अब बात करते हैं अगर हम लोग टेलीविज़न की, किसकी? टेलीविज़न। तो जो टेलीविज़न है ये संचार के क्षेत्र में किस प्रकार की भूमिका निभा रहा है, इसको आपको पता होना चाहिए। ये भी संचार के क्षेत्र में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कौन? टेलीविज़न। संचार के क्षेत्र में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका आज के टाइम में टेलीविज़न ही निभा रहा है, अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, मोबाइल भी निभा रहा है, लेकिन टेलीविज़न का भी एक अपना ही, ये सूचना में अधिक मनोरंजन का माध्यम बना है। इसके सहारे जो है हम लोग शब्दों को सुन सकते हैं, ध्वनि है ना, और दृश्य, ये तीनों चीज़ें जो हैं हमें मिल जाती हैं, किससे? टेलीविज़न के माध्यम से। इसका हम लोग इसमें तरह तरह के कार्यक्रमों का आनंद भी ले सकते हैं, है ना। अब भारत में जो टेलीविज़न है वो कब शुरू हुआ, ऐसा कहते हैं, क्योंकि भारत में टेलीविज़न जो है 15 सितंबर 1959 को शुरू हुआ था। 15 सितंबर 1959 में। ठीक है, शिक्षक दिवस वाले नहीं, 15 सितंबर को क्या था? हिंदी दिवस वाले दिन शुरू हुआ 1959 में। तो अब हुआ क्या था कि जो यूनेस्को है ना, इसका एक एजुकेशनल परियोजना थी, इसकी एक यूनेस्को की एक एजुकेशनल परियोजना को आप क्या कहेंगे? एक एजुकेशनल इसकी एक योजना थी, है ना, परियोजना थी। इसके अंतर्गत दिल्ली के आसपास में के गांव में 2 टीवी लगाए गए थे। यूनेस्को के एजुकेशन प्रोग्राम में दिल्ली के आसपास, मतलब हरियाणा वाली साइड में 2 टीवी लगाए गए थे। ठीक है, 2 टीवी लगाए गए थे, जिन्हें 200 लोगों ने देखा था सबसे पहले 1959 में। फिर क्या हुआ कि 1965 की बात आई। इसके बाद टीवी सेवा जो है वो शुरू हो गई 1965 के बाद। 1965 में शुरू हो गई। पहले तो सिर्फ 2 टीवी लगे थे। कब? 1959 में। फिर बाद में जो है वो 1965 के बाद टीवी हमारे देश में शुरू हो गई। तो अब बात करते हैं उसके बाद 1965 के बाद क्या हुआ। 1975 आया, 1975। तो इस टाइम तक क्या हुआ, 7 सिटीज़ में, 7 बड़े बड़े नगरों में दूरदर्शन केंद्र खुल गए। और 1976 में एक दूरदर्शन, जिसको डीडी कहते हैं ना, डीडी नाम का एक चैनल जो है वो शुरू हो गया। डीडी नाम की एक संस्था जो है वो शुरू हो गई। कब? 1976 में। कुछ डेट्स हैं, इनको आप याद रखें। 1959 में यूनेस्को ने जो है वो आधारशिला रखी इसकी, उसमें लोगों को कार्यक्रम दिखाया, 200 लोगों ने देखा। 1965 में शुरू हो गया। 1975 तक 7 सिटीज़ में इसके स्टेशन बन गए, टीवी स्टेशंस। 1976 में डीडी शुरू हो गया। तो देख लो आप 59 से 65 का कितना डिस्टेंस हो गया, लगभग 6 साल के बाद शुरू हुआ। फिर 65 से लेके 75 तक 10 साल के बाद 10 सिटीज़ में पहुंचा। फिर उसके बाद 76 में जो है वो न्यूज़ डीडी शुरू हो गया। डीडी न्यूज़ मतलब डीडी का एक ना अलग से एक संस्थान ही शुरू हो गया। कब? 1976 से। 1976 के बाद में अब प्राइवेट भी होने लग गया। CNC, BBC, स्टार, डिस्कवरी, ये सब आए
1993 की अगर बात करें तो जी टीवी आया 1993 में, फिर स्टार टीवी, ये सब आने लग गए। तो सन 2002 में आज तक चैनल भी आया, ठीक है, ये बाद में आया था। और अब बहुत सारी जो है कंपटीशन भी बढ़ गई, बहुत सारे नए नए चैनल आज के टाइम अब देखते हैं, बहुत सारे नए नए चैनल भी आए। तब इसके साथ साथ में क्या है कि टेलीविज़न के ही क्षेत्र की अगर बात करें तो साथ साथ में सिनेमा जो है ना, ये भी आ ही रहा था। क्या सिनेमा, तो सिनेमा क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बता दूं। तो सिनेमा जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में अगर देखें तो 800 से भी ज़्यादा फिल्में जो साल भर में बन जाती हैं। लोग इनको बड़े चाव से देखते हैं, इनमें भी जो मैसेज है, संचार है, वो बहुत क्लियर कट होता है। इसलिए संचार के क्षेत्र में जो भारतीय सिनेमा है इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। तो सबसे जो पहली फिल्म है वो मूक थी, जो मूक फिल्म थी वो दादा साहेब फाल्के जी ने, दादा साहेब फाल्के नाम सुना ही होगा आपने, दादा साहेब फाल्के, इन्होंने क्या किया था, जो पहली फिल्म थी 1913 में बनाई थी। कितने में? 1913 में। तो इसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, सिंपल सा नाम था इसका, राजा हरिश्चंद्र, ये इस मूवी का नाम था। दादा साहेब फाल्के ने 1913 में बनाई थी, राजा हरिश्चंद्र इसका नाम था। और 1931, अब 13 को हम लोग 31 भी ले सकते हैं, तो 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी, 1931 में बोलती फिल्म, ठीक है। इसका नाम क्या था? आलम आरा। यह आलम आरा नाम की एक बोलती फिल्म आ गई 1931 में। तो अब शुरू में जो इन फिल्मों का जो कंटेंट होता था वो आज की फिल्मों की तरह नहीं होता। जैसे आज की फिल्मों में पता नहीं क्या क्या कंटेंट डाला हुआ है। अगर आज की फ़िल्म की चर्चा करें तो हर एक फ़िल्म का ना पहले शुरू में प्रोटेस्ट होता है, तभी बात होती है। तो कंटेंट अगर उस समय की बात करें तो क्या था उसमें, धर्म की कंटेंट होता था, पुराण होते थे, इतिहास होता था, ये सारा कंटेंट होता था। 1931 में आलम आरा बनी थी, ठीक है। फिर सामाजिक यथार्थ का भी टाइम आ गया। फिर उसके बाद लव स्टोरीज़ का भी टाइम आया, धीरे धीरे लव स्टोरीज़ पे भी मूवीज़ बनने लगी। उसके बाद धीरे धीरे जो है व्यवसायिक फार्मूले पर भी स्टोरीज़ आने लगी, ठीक है। कला की फिल्में आने लग गई, चोरी डकैती, ये सब फिल्में आई। तो अब इंडिया में ना कुछ फेमस डायरेक्टर रहे हैं जो बहुत फेमस हैं, जैसे पृथ्वीराज कपूर, ये एक डायरेक्टर हैं। फिर गुरुदत्त, ये एक डायरेक्टर हैं। फिर सत्यजीत रॉय, ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, सत्यजीत रॉय। और श्याम बेनेगल, ठीक है। और अगर बात करें मृणाल सेन और गोविंद निहलानी, ये सब क्या हैं, मृणाल सिंह और गोविंद निहलानी, ये सब डायरेक्टर हैं। अब इसके बाद की अगर बात करें, हमने बात की रेडियो की, हमने बात कर ली टीवी की, अब बात करते हैं हम लोग इंटरनेट की। तो इंटरनेट क्या चीज़ है? ये भी संचार के क्षेत्र में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। बहुत सबसे व्यापक अगर क्षेत्र आज के टाइम में तो वो इंटरनेट का है। ये बहुआयामी है, ठीक है। ये क्या है? बहुआयामी है, हॉलिस्टिक है, बहुत बहुआयामी है। इसमें क्या है, इसमें अगर आप देखते होंगे इसमें मुद्रण भी रहता है, छपाई का काम भी होता है, इसमें ध्वनि भी रहती है, रेडियो भी होता है, इसमें दृश्य भी होता है, या तो दूरदर्शन आदि सब, सबका ये संगम है, सब आके ना इसके बीच में समाहित है, ठीक है। इसका एक साथ विश्व भर में इसका जो है संचार हो सकता है। इसका विश्वव्यापी जो जाल है उसको www के माध्यम से पल भर में पूरे विश्व के ज्ञान और मनोरंजन का अंग बना जा सकता है। इसके माध्यम से जो इंसान है वो क्या है, पाठक, श्रोता या दर्शक ही नहीं रहता। इसके माध्यम से सिर्फ पाठक, श्रोता, दर्शक ही नहीं रहता, वह भी संचार प्रणाली का प्रसारक बन सकता है। जो इंसान अगर इंटरनेट यूज़ करता है तो वो खुद भी जो है वो क्या कर सकता है, संचार कर सकता है। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। अब इसके माध्यम से वो बातचीत कर सकता है, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है, ब्लॉग बना सकता है, अपने संदेश विश्व तक पहुंचा सकता है। आप एजुकेशन जो है वो किसी दूसरे को इसके माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हो।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेट के माध्यम से होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना, वो एक विशेष टॉपिक है, वो है पत्रकारिता। ठीक है, पत्रकारिता को समझेंगे हम लोग। पत्रकारिता आखिर क्या है पत्रकार जर्नलिज्म क्या चीज़ है, इसको पढ़ेंगे। अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही हम रखते हैं। अगली वीडियो में आप देखें पत्रकारिता क्या होती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और छोटी छोटी जो वीडियोस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको देखें। चलिए उसके बाद हम अगली वीडियो में जानते हैं कि पत्रकारिता क्या चीज़ है। ठीक है।